हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। अभी तक मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड कर दिया है और इस टॉपिक का कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट पे इस टॉपिक के रिलेटेड में जितने सारे वीडियोज अभी तक बने हैं वो सारे आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके रिलेटेड। यदि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली या फिर डिवाइड करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है वो हम जानते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं 17 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं। ओके, 17 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो क्या होगा, 4 टाइम्स इट विल बी 16 एंड रिमाइंडर विल बी 1। दिस इज रिमाइंडर। ओके, तो ये जो मैंने डिवाइड करा इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो ये क्या है, इसको मैं बोलता हूं डिवाइजर। डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड करता है। ये क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, जो डिवाइड होता है। ये क्या है, क्विसेंट। क्विसेंट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ डिवाइड। जो हम डिवाइड करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वही होता है क्विसेंट। एंड ये क्या हो गया, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जो शेष रह गया, मतलब जो डिवाइड नहीं हो पाया। तो इसमें ये देख रहे हो डिवाइजर दैट इज 4 से ये रिमाइंडर क्या है, छोटा है ना। 4 से रिमाइंडर क्या है, छोटा है। तो हम लोग जब डिवाइड किया करते थे तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट था कि जब कभी भी हम डिवाइड करते हैं और उसमें जो रिमाइंडर आता है ना, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन दिस। डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। ओके, ये हमेशा छोटा होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, नोट करके रखना है कि हाँ ऐसा होता है। ओके, यदि आप जानते थे तो बहुत बढ़िया है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है डिवाइड के रिलेटेड में। यदि आप नहीं जानते थे तो अभी जान लो और इस चीज़ को दिमाग में रख लो। ओके, तो क्या है, ये जो डिवाइजर होता है ना, डिवाइजर दैट इज 4। ओके, डिवाइजर दैट इज 4, उससे क्या होता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। ओके, मीन्स डिवाइजर बड़ा होगा रिमाइंडर से। तो इस चीज को याद रखना है कि डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है और रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से छोटा होता है। ओके, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है। और दूसरा, यहां पर जो डिविडेंड है जो हम डिवाइड करते हैं उसमें यदि मेरे को बोला गया कि चलो चेक करके बताओ कि तुमने जो डिवाइड करा है वो सही करा है कि नहीं करा, ठीक है, तो हाउ कैन वी चेक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी कॉन्सेप्ट है जो कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। क्या कि यदि तुमको चेक करना है कि हमने जो डिवाइड करा है, मैंने जो डिवाइड करा है वो सही करा है कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये डिवाइजर जो है ना, यहाँ पर डिवाइजर को सीधा ले जाकर के क्विसेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो रिजल्ट आता है उसमें हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, ऐड करने के बाद हमारा ये डिविडेंड आना चाहिए। डिविडेंड यदि आ रहा है इट मीन्स व्हाट, कि आपने जो डिवाइड करा है वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड दैट इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, डिवाइजर इंटू क्विसेंट
प्लस रिमाइंडर। ये 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके, रियल नंबर में यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है उसका हम कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज जो है फैक्टर थ्योरम में भी अप्लाई होगा। सो ध्यान रखना, दोनों में क्वाइट उतना अंतर नहीं है, उतना डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है, जब मैं फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा ना वहां पर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा दोनों में क्या डिफरेंस है ना, और कितनी हद तक दोनों में सिमिलैरिटीज है। ओके, सो ये आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है कि जो डिविडेंड होता है ना, दैट डिविडेंड कैसे आता है, जब हम डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो रिमाइंडर जो रह जाता है उसको जब हम ऐड कर देते हैं उसमें, तब जाकर के क्या आता है, रिजल्ट डिविडेंड आता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यहां पर भी रिमाइंडर थ्योरम में हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं। इसका ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या कहता है, लेट एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल। यदि हम किसी पोलिनोमियल, जैसे सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक पोलिनोमियल है, इसको हम फंक्शन के तौर पे यदि लिखें तो क्या होगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जहां पर ये क्या है, दिस इज ए पोलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल। ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल का है, x वेरिएबल का है। ये मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस करी हुई है कि यहाँ पर जो x होता है ना, ये x क्या इंप्लाई करता है कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो पोलिनोमियल है, वो किस एक्सप्रेशन का है, x एक्सप्रेशन का है। यहाँ पर यदि y होगा तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑफ y, यहाँ पर यदि z होगा तो दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑफ z। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि फंक्शन एफ एक्स बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। मतलब यहां पर पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल जो है वो या तो 1 डिग्री का होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए कम से कम, और नहीं तो उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 यदि है, 3 का क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये जो है इसमें नहीं आता है। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि पोलिनोमियल जो है एफ एक्स वो कौन से डिग्री का होना चाहिए, दैट शुड बी एन दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। एन यहाँ पर क्या है, डिग्री है, ये मान के चलो। एन का मतलब डिग्री या फिर बोल सकते हो पावर, है ना। ये जो पावर है दिस इज कॉल्ड एन। तो यहां पर देख सकते हो कि इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसमें। ओके, दूसरा 1 होना चाहिए या फिर 1 से ज्यादा होना चाहिए। एंड लेट ए बी ए रियल नंबर। ए क्या है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। वैसे मैं यहां पर भी आपको बता देता हूं शॉर्ट में, ब्रीफ में, रियल नंबर क्या होता है। डिटेल में यदि आपको जानना है तो आप मेरे वीडियो को जो आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस पे आप जा करके देख सकते हैं। रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। बात करते हैं, चलो ठीक है, मान लियो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गया, तो क्या होगा, तो जब हम उस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, ये पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, ये पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब ये क्या है, ये डिवाइड होगा, और ये क्या है, ये डिवाइड करेगा। इट मीन्स व्हाट, ये डिवाइजर हो गया और ये क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। ओके, मतलब ये जो यहां पर जो जैसे ये फंक्शन एफ एक्स, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, दिस इज डिविडेंड, और यहां पर जो ये x माइनस ए के फॉर्म में जो है, दिस इज ए डिवाइजर। ये a क्या है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। दिस कैन बी एनी रियल नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इट कैन बी एनी रियल नंबर। क्लियर है। सो ये रियल नंबर है, और इससे हमको क्या करना है, इस
पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आएगा। अब यहां पर ध्यान देना, रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ऐसा नहीं है कि 0 यदि आता है कि तो वो रिमाइंडर नहीं होगा। 0 इज ऑल्सो ए रिमाइंडर। ठीक है, 0 इज ऑल्सो ए रिमाइंडर। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। रिमाइंडर में कुछ भी आ सकता है। सो रिमाइंडर इज दिस FA। यदि तुम इसका जीरोस निकालोगे, ठीक है ना, वहां पर इतना लंबा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका प्रोसेस बता दूंगा। एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का। सो वो भी मैं किसी वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हम डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड से तुरंत में हम किसी का रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है, रिमाइंडर निकालना है तो रिमाइंडर हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो क्या प्रोसेस है, तो इससे पहले के वीडियोज में हमने निकाला था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज कैसे निकालते हैं। तो ये जो हमारा जो डिवाइजर है ना, डिवाइजर का ही हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जीरोज निकालेंगे। ओके, हम इस डिवाइजर का जीरोज निकालेंगे। तो इस डिवाइजर का जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना, तो x माइनस ए इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं जीरोज निकालने के लिए जीरो कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, x का वैल्यू निकल जाता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, a होगा। x इज इक्वल टू a आएगा। तो यहां पर स्टेप्स देख लो कैसे हम निकालते हैं रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर है, ये लाना है। ठीक है, तो यहां पर है x माइनस ए, क्या है ये, डिवाइजर है। इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले we will find zeros of polynomial x minus a। x minus a का जीरोज निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि हम क्या करते हैं, x माइनस ए जो डिवाइजर है उसको क्या करेंगे, जीरो से इक्वल कर देंगे। तो क्या होगा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा a। ये a जो है इस साइड आएगा तो नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा। So this is our zeros of a polynomial, that is x is equals to a। फिर मैंने इससे पहले के वीडियोस में बताया था कि यदि x is equals to a है तो मैं क्या करूंगा, जो फंक्शन यहां पर है ना fx, ये x के जगह पे मैं क्या करूंगा, a पुट कर दूंगा। पुटिंग x is equals to a in पॉलिनोमियल fx। इस fx में हम x के जगह पे a रख देंगे। तो जैसे ही तुम x के जगह पे a रखोगे तो क्या निकल के आएगा, ये fa हो जाएगा। तो यहां पर मैंने बता रखा था कि जहां पर यदि तुम जो भी रखते हो वैल्यू, जो एक्सप्रेशन है वो उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मतलब x के जगह पे तुम a रख दिए, यदि x का वैल्यू है x प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। इससे जो वैल्यू निकलेगा वो देगा हमको रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। सो आई होप ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आई होगी। इसके रिलेटेड में हम एक एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं, इससे आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और इसके आगे के वीडियोस में भी हम और एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे। जितना हो सके उतना एग्जांपल्स हम इसका सॉल्व करेंगे, जिससे कि इसके रिलेटेड में आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ। ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे जैसा मैंने बताया उसी प्रोसेस में हम सॉल्व करेंगे। और इसका जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होने वाला। मैं बार बार हर एक वीडियो में मैं रिपीट करता हूँ कि जब किसी क्वेश्चन का प्रोसेस चेंज नहीं होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, देन दैट क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व। ओके, वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आप 1 से 2 भी यदि प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसका जो प्रोसेस है वो चेंज नहीं होने वाला है। इसका प्रोसेस वैसा ही रहेगा, चाहे हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ें या फिर फैक्टर थ्योरम पढ़ें, हम सेम ही प्रोसेस पे काम करेंगे। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट बस समझते हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और प्रोसेस को उसी तरीके से फॉलो अप करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेते हैं। दैट इज fx इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल दैट इज गिवन। और इसको हमें डिवाइड करना है। देखो, जो पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय
x माइनस टू। तो इसको यदि तुम चाहो तो इसको भी तुम पॉलिनोमियल के फॉर्म में लेट कर सकते हो, जैसे लेट gx इज इक्वल टू x माइनस टू। ओके, gx इज इक्वल टू x माइनस टू। तो ये हमारा डिवाइजर है, क्यों? क्योंकि इसी से डिवाइड करना है, किसको? इसको। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम सबसे पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज किसका निकालेंगे? डिवाइजर का। सो gx इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे फॉर फाइंडिंग आउट दी जीरो। सो x माइनस टू विल बी इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट? 2। सो दिस इज आवर जीरोज फॉर द पोलिनोमियल दिस। ओके, सो ये हो गया, x का वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब मैंने बोला था सेकेंड स्टेप, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ओके, तो अब आते हैं सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला था? सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है, हम इसमें प्लेस कर देंगे। तो मैंने बोला था कि इससे पहले के वीडियोस में हमने इस टाइप से करा हुआ है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x इन प्लेस ऑफ दिस, है ना? इसके जगह पे उसका वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा? पूरा एक्सप्रेशन उसी फॉर्म में चला जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन पोलिनोमियल fx, जैसे ही मैं पुट करूंगा तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा, x के जगह पे 2 आ जाएगा, तो f2 होगा। तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा? x का पावर 4 है, तो यहां पर हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई x का पावर क्यूब है, तो 2 का पावर क्यूब हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से सारा ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो इसका वैल्यू निकल के आएगा, व्हाट विल बी दैट वैल्यू? f2 विल बी इक्वल टू 2 का पावर 4, इट मीन्स 16 प्लस 16 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। इसको यदि तुम सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 21। तो इसके बाद क्या लिखोगे? हेंस द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 21। आंसर हो गया। ओके, इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पर तुम एक चीज और लिख सकते हो, बाय रिमाइंडर थ्योरम। ओके, by remainder theorem. So this is the process and this is the way of solving such types of questions. You can solve any questions like this. This is the method to solve the question, and we will see in the next video by solving some more such questions. I hope आप सभी को पसंद आया होगा मेरा वीडियो, और यदि पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करें, जिससे कि आगे भी मैं आप सभी के लिए इस टाइप के वीडियोस लाता रहूंगा। और यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।